मम्मी जी का प्रेशर कम करके बच्चे के कमरे में एक्सक्यूज मी करके घुसने ही वाला था कि अचानक एक शरारत सूझी। कहे थे ना, हम भी बोर्ड्स दिए हैं भाई। नमस्कार जी, पढ़ाई चल रही है? जी सर। इस साल 10वीं है कि 12वीं? 10वीं है सर। हो गया कोर्स कंप्लीट? हाँ सर, कोर्स तो प्री बोर्ड्स के टाइम ही खत्म हो गया था, अभी तो मैं बस रिवीजन कर रहा हूँ। मम्मी जी को भी यही बोले हो? हाँ जी। टेस्ट लें तुम्हारा? हाँ है क्या, टेस्ट लें? नहीं सर, जरूरत नहीं। काहे जरूरत नहीं है, लाओ केमिस्ट्री। अरे नहीं, दो लो। पता है सर। अरे दो ना, दो जी। चलो, मीथेन का पीरियोडिक फॉर्मूला बताओ। मीथेन का? चलो ठीक है, एक काम करो, कॉपर का बता दो। चलो। कॉपर। सर मैं आई गो टू टॉयलेट। कहे वहाँ कुंजी छुपाए हो? एमबीडी कि नंदलाल दयाराम? चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। केमिस्ट्री तो बता नहीं पाए, चलो हिस्ट्री पूछते हैं। टेल मी 2 रीजन्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 सर है क्या ये सिलेबस में? किताब रखो, ज़्यादा स्मार्ट ना बनो। चलो। 2 रीजन्स। चलो छोड़ो, एक काम करो, वर्ल्ड वॉर 3 के 2 कारण बता दो। चलो। वर्ल्ड वॉर 3 सर, वो तो अभी होने वाला है ना। कौन कराएगा, है किसी पे शक? खैर जाने दो जी, ना हिस्ट्री बता पाए ना केमिस्ट्री। खैर तुम्हारी गलती नहीं है। वो कहते हैं ना, हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी ही बेवफा, रात को पढ़ो तो सुबह को सफ़ा। चलो जी चलते हैं, नहीं तो मम्मी तुम्हारी कहेगी कि बचुआ हमारी वजह से फेल हो गया। चलो जी पढ़ाई करो। सर अपना फ़ोन दीजिए ना, बेबी भैया का नया वीडियो देखना है। वो मम्मी ने मेरा फ़ोन जब्त कर लिया है। शौकीन है भाई, ये लो। बीबी के अलावा और क्या देखते हो जी? सब देखता हूँ सर, TVF, गर्लियापा, चंचलानी, बेनीवाल, सब देखता हूँ। और हाँ सर, मैं बढ़ाना बहुत देखता हूँ। आपने सुना ही होगा ना, तो चीज लाजवाब तेरा हाँ कोई जी, लाजवाब है। लाजवाब। ठीक है। और क्या देखते हो? बस सर, बस यही देखता हूँ। स्क्रीन पत्ती नहीं देखते हो? स्क्रीन पत्ती, ये कैसा नाम हुआ सर? ये तो नहीं देखा कभी। लाओ हमारा फ़ोन, तुम्हारा 4G नहीं चल रहा है। अरे सर लाओ। अरे दो, 4G नहीं चल रहा है। अब मुन्ना, पढ़ाई में ज़्यादा घोटाला ना किया करो, हाँ, नहीं तो मम्मी सरकार गिरा देगी एक दिन। चलो और सुनो, लिख लिख के याद करो, जल्दी याद होगा। ठीक है बेटा? चलो, गुड लक मुन्ना। मोहल्ले मोहल्ले भटकने के बाद पता चला कि सारे बच्चे ट्यूशन क्लास गए हैं, पर ट्यूशन जाने से डर लग रहा है कि कहीं फिर से प्यार ना हो जाए किसी ट्यूशन टीचर से। खैर इस बार दिल को संभाल लूंगा। ये देखिए, ये टॉपर स्टूडेंट इस ट्यूशन सेंटर के पोस्टर बॉयज हैं। खैर वो अलग बात है कि राजनीति में कुछ लोग बिना टॉप किए भी अपनी पार्टी के पोस्टर बॉयज बन जाते हैं। क्या जी? और तुम्हारा फोटो है ना, परीक्षित जोशी जी, 10th में टॉप किए थे। 12th में क्या लग रहा है, टॉप करोगे फिर से? नहीं सर, इस बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा डर लग रहा है, तैयारी नहीं कर पाया हूँ ढंग से, लग रहा है फेल हो जाऊँगा। 12th में प्रेशर ज़्यादा आ गया? नहीं सर, एटीट्यूड आ गया। 10th क्लास में टॉप कर लिया, हर जगह पोस्टर बैनर सब लग गए, मोहल्ले का स्टार बन गया, आंटियों का फेवरेट, गर्लफ्रेंड वगैरह बन गई 2। उसके बाद तो रात भर चैटे। हाँ, तो चैटे चलती रह गई हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। हाँ सर, इसी वजह से नहीं पढ़ पाया, इसलिए लग रहा है फेल हो जाऊँगा शायद। चिंता मत करो, तुम अकेले थोड़ी फेल होगे, तुम्हारे साथ तुम्हारा गर्लफ्रेंड लोग भी फेल होगा ना। सर लड़कियाँ फेल नहीं होती सर, वो कर लेती है। लड़कियाँ फेल नहीं होती, हम लड़के लोग बेवकूफ़ होते हैं, हम पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। लड़कियाँ सोते सोते भी पढ़ लेती हैं, वो कर लेती हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता सर। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है? आप पिछले 5 साल के कोई भी रिजल्ट उठा के देख लो, CBSE बोर्ड, लोकल बोर्ड, यहाँ तक कि एयर होस्टेस के एग्जामिनेशन, लड़कियाँ हर जगह टॉप करती हैं सर। वो कर लेती है, वो पता नहीं कैसे करती है, वो कर लेती हैं, वो कर लेती है। आप वो कर लेती हैं। ए तू क्या कर रहा है? घर जा, फेल होना है तेरे को, घर निकल। ये क्या है, ये किसने लगाया है? कर लेती थी। हम नहीं किए हैं भाई। यहाँ ट्यूशन सेंटर में टेस्ट चल रहा है, जो बोर्ड एग्जाम के पहले नेट प्रैक्टिस की तरह होता है। बच्चे बाहर आएंगे तो उनसे बोर्ड की तैयारी के बारे में पूछूंगा। और मैं आपको बता दूं कि 2 ही तरह के बच्चे सबसे पहले बाहर आते हैं,
पहले वो जिन्हें सब कुछ आता है और दूसरे वो जिन्हें ठेंगा कुछ नहीं आता। बस बस बस, इधर आओ जी, जरा खड़े रहो यहाँ पे। हाँ, कैसा गया टेस्ट? सर आग लगा दी, मस्त गया मस्त गया मस्त गया। मस्त गया, आग लगा दी मस्त गया है। सर। लेकिन तुम्हारी मम्मी तो कुछ और कह रही थी जी। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि तुम्हारा खाली टेस्ट मस्त जाता है, रिजल्ट मस्त नहीं आता। सर हमको भी पता है ना कि मेरा पेपर खराब जाता है, लेकिन बता नहीं सकते ना घर पे सर, क्योंकि पूरा घर में छुट्टी बर्बाद हो जाएगी और मम्मी हमको 2 महीना तक जीना मुश्किल कर देगी, इसलिए बताते नहीं है आराम से। हम भी एक बात बताएं, हाँ सर बताइए। हम तुम्हारी मम्मी से कभी नहीं मिले। हम तो ट्रिक खेले, तुम खुद है पोल खोल दिया SDTV के सामने है। सर ये टीवी पे तो नहीं आएगा ना सर? क्यों जी आएगा? हाँ, प्लीज सर, दिक्कत हो जाएगा सर। खा गए ना कच्चा। आओ इधर अरे खड़े सर। रहो, इधर खड़े रहो, सर, चुपचाप जरा 2 मिनट खड़े रहो। हाँ, तुम्हारा पेपर भी खराब गया जी। हाँ सर, बहुत ख़राब गया सर। तैयारी से तो लग रहा है इस बार 95% से ज़्यादा नहीं आएगा। 95? अरे 95 में तो भाई 3 रवीश कुमार पास हो जाएंगे। हाँ, और 4 नंबर बच जाएंगे, जिसमें ये मस्तमौला पास हो सर जाएगा। टीवी पे हाँ? तो नहीं आएगा ना सर? खड़े रहो चुपचाप। हाँ। आपकी मैथ्स कितनी कमज़ोर है। वो पत्रचार किसने बनाया? बेटा पत्रचार नहीं, पत्रकार होता है। लगता है तुम्हारी हिंदी हमारी गणित से कमज़ोर है। खैर, डोंट यू वरी माई स्मॉल फ्रेंड, 95% इज बहुत है। अरे कहाँ बहुत है सर, ताई जी के बेटे के 98.43% आए थे। उससे कम नंबर आया ना तो मम्मी मुझसे महीना भर बात नहीं करेगी, और ताई जी तो जानबूझ के करेगी। सर टाइम बता देते हम, रुक जाओ। अरे रुक जाओ जी, बोलने दो। तो अब समस्या समझ में आई कि समस्या मार्क्स की नहीं, ताई जी के कंपैरिजन की है। खैर, ताई जी तो कंपेयर करने से रुकेंगी नहीं, हमें ही कंपैरिजन को ख़त्म करना होगा। तुम चिंता मत करो जी, ये कंपैरिजन वाला जो मुद्दा है तुम्हारे साथ जो हो रहा है अन्याय, हम उसका सवाल उठाएंगे। हाँ सर बता दीजिए सर डिस काट देंगे सर। हाँ, काट देना। नीचे पहुंचा तो कुछ और स्टूडेंट से मुलाकात हुई जो बोर्ड्स की अपनी अपनी तैयारियों को लेकर प्रेशर में थे। प्रेशर? रवीश जी, आंसू निकल आएंगे आपके, इतना प्रेशर है हम पे। हर साल होली बोर्ड एग्जाम के बीच में आ जाती है। पिछले 6 साल से होली नहीं खेल पाए हम। तो अभी क्लास 10th में हो, मतलब तुम 6 साल से होली नहीं खेल पाए हो, 4th कक्षा से। हाँ, अरे नहीं रवीश जी, पिछले 6 साल से 10वीं में ही हैं हम। ना ये 10th निकल रहा है और ना ही हम होली खेल पा रहे। हमारा मन नहीं करता क्या रंग बरसे भीगे चुनर वाली गाने का, गुलाल लगाने का, हाँ, फाग गाने का। क्यों गिरा सारा रारा। तुम तो बहुत प्रेशर में हो जी। हाँ, एक काम करो, इनको मिरिंडा पिलाइए जी। बड़ा बड़ा दीजिएगा। हमारे लिए भी सर। इनके लिए भी है बंगाली बाबू। तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो बोर्ड एग्जाम के बीच में होली आती है, इसका जिम्मेदार कौन है? सिस्टम है रवीश जी, सिस्टम। आप बताइए, दिसंबर जनवरी में नहीं रख सकते थे बोर्ड एग्जाम? बताइए। अब दिसंबर जनवरी में तो भाई शादी ब्याह का मौसम होता है। हाँ, फिर कहोगे कजिन का बारात में नहीं जा पाए, समस्या तो बनी रहेगी ना तुम्हारी। हाँ, फिर जुलाई में रख लेते। अरे पर जुलाई में तो तुम्हारा बर्थडे आता है। अरे इतने प्रेशर में भूल ही गए, जन्मदिन के महीने में तो हमसे पढ़ाई नहीं हो पाती। अगस्त बेस्ट रहेगा। देखिए रवि जी, एक काम कीजिए, पैसा आप ही दीजिएगा इसका, ठीक है? और फिर 2 दिन बाद बोर्ड एग्जाम की वो सुबह आ ही गई, जिस दिन बच्चे माँ बाप से पहले सो के उठ जाते हैं। कोई एग्जाम देने दही खा के घर से निकलता है, तो कोई एडमिट कार्ड लेने वापस घर आता है। कोई आगे वाले के भरोसे होता है, तो कोई भगवान भरोसे। बोर्ड एग्जाम का प्रेशर इतना ही मत लीजिए। अगर नंबर अच्छे आएंगे तो मुझे इमरती भेजिएगा, और अगर नंबर बुरे आए तो ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा। और माँ बाप से मेरी अर्जी है कि अपने बच्चों को किसी और से कंपेयर ना करें, क्योंकि क्या है कि हर बच्चे में अपना अलग टैलेंट होता है, और उस टैलेंट से वो कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में करके ही दिखाएगा। अपने राजा रवीश कुमार को ही देख लीजिए, मतलब देख लीजिए। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।